बोले बोले जमशेदपुर में इंग्लिश मीडियम बोले जमशेदपुर में इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बीपीएल बच्चों का भविष्य जो है आधार में लटकता दिखाई पड़ रहा है। सरकार के द्वारा मिली इंग्लिश मीडियम स्कूलों को चिट्ठी के बाद स्कूल जो है सीधे कोर्ट के शरण में जाने के लिए बाध्य हो गए हैं। उनका साफ कहना है कि हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं जब सरकार हमें पैसा नहीं देगी। इस विषय पर सीधे हम बात करते हैं। अभिभावक संघ के अध्यक्ष है उमेश जी, उनसे समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। सर, आप कई आंदोलन करते आए हैं बच्चों के लिए, खासकर बीपीएल बच्चों के लिए, तो ऐसे में जब सरकार पैसा ही नहीं देगी तो इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों को क्यों पढ़ाएगी और क्या कारण है कि वो तैयार नहीं हो रही पढ़ाने? देखिए, जो लीज एरिया में अवस्थित जो स्कूलें हैं वो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल घोषित होना चाहिए। यह हमारे राइट टू एजुकेशन का जो अधिनियम है 2009, उसमें अन्ययन भाग अन्ययन 9 में यह क्लियर कट प्रावधान दिए गए हैं कि ऐसे विद्यालय जिसे सरकार द्वारा लीज, सब लीज अथवा निःशुल्क अनुदानित दर पर भूमि उपलब्ध कराई गई है को अधिनियम की धारा 2N1 में वर्णित सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल की श्रेणी में सम्मिलित माना जाएगा। और हमने भी झारखंड सरकार के साथ साथ माननीय बाल अधिनियम के समक्ष भी इस बात को रखा था और उस पर जो है आगे सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए यह कदम उठाई है। चिट्ठी कब लगाए? उसी समय, मतलब 2017-18 की बात है। उस समय हम लोगों ने इस बात को रखा था। एक तरफ तो आप कौड़ियों से भी कम मूल्य पर इतने हॉट जोन एरिया में स्कूल को फोकट में आप ले रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। दूसरी तरफ आप इसका लाभ तो अभिभावकों और बच्चों को तो मिल नहीं रहा। आप 2 साल हर 2 साल पर फीस बढ़ाने के लिए और अभिभावकों को देने के लिए मजबूर करते हैं। तो एक तरफ जो सरकार है अधिनियम के प्रावधान के अनुसार जब आपका जो बीपीएल बच्चों के एवज में 425 रुपया जो मिलता था उस पर जब रोक लगा दी है तो आपको किंतु परंतु नहीं करना चाहिए और धमकी भी नहीं देना चाहिए। या तो आप लीज एरिया में जो जितने जमीन को ऑक्युपाई किए हैं उसका आप रेंट दे दीजिए सरकार को, और मैं समझता हूं कि हर महीने जो रेंट होगा वो लाखों से ऊपर में जाएगा। अच्छा, वैसे एक लाइन को और समझेंगे कि मान लीजिए सरकार ने चिट्ठी लिख दिया, जिला उपायुक्त के माध्यम से स्कूलों को मिल गया, तो बीपीएल बच्चे जो 25% पढ़ाई करते हैं तो अब वो एडमिशन लेंगे और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको आगे पढ़ाएंगे, क्या लग रहा है? स्कूल को पढ़ाना भी होगा और एडमिशन भी लेना होगा। जमशेदपुर अभिभावक संघ इसको कभी बख्शने के स्थिति में नहीं रहेगा और आने वाले समय में अगर स्कूल मजबूर करेंगे तो आंदोलन बहुत जबरदस्त होगा। और स्कूल ये हल्के में ना ले कि हम कह दिए और एडमिशन नहीं लेंगे। सत्र 2026-27 के लिए जो प्रक्रिया नामांकन की शुरू हो चुकी है, बच्चों का एडमिशन लेना होगा और नहीं लेने की स्थिति में स्कूल प्रबंधन, स्कूल संगठन, झारखंड अनएडेड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन आमना सामना करने के लिए अभिभावक संघ से तैयार रहे। क्या लग रहा है उमेश जी कि सरकार जो चिट्ठी दी है स्कूलों को वो पहले एक्शन लेना चाहिए था सरकार को? बिल्कुल, ये एक्शन सरकार को जब एक्ट लागू हुआ था उसी समय सरकार को यह दे देना चाहिए था। लेकिन कभी कभी स्थिति ये होती है कि सरकार के बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, यह स्थिति उनके संज्ञान में नहीं आई होगी। तो हम लोगों ने अभिभावक संघ के रूप में जो है जमशेदपुर अभिभावक संघ के रूप में इस बात को रखा, क्योंकि हमारे अभिभावकों को कहीं से न हमारे बच्चों को कहीं से लाभ नहीं मिल रहा है, चाहे वो सामान्य वर्ग के बच्चे हो चाहे बीपीएल वर्ग के बच्चे हो। तो हम क्यों इनको छोड़े, इनको मलाई क्यों हम मारने दें? हम मलाई नहीं मार, सरकार नो प्रॉफिट नो लॉस पर इनको शिक्षा के लिए स्कूल चलाने के लिए देती है। लेकिन आज भी इनका जो है आय व्यय का अगर हिसाब किताब हो जाए तो कोई भी स्कूल देने को तैयार नहीं होगा। लेकिन ये लोग तो न्यायालय जाने को तैयार हो गए हैं, कहते हैं कि सरकार पैसा नहीं देगी तो हम नहीं पढ़ाएंगे, भले हमको न्यायालय जाना पड़े। आप जाइए ना न्यायालय, पहले भी जा चुके हैं इस संबंध में, पहले भी वो जा चुके हैं न्यायालय। अब फिर वो दोबारा जो है कह रहे हैं कि न्यायालय जाने के, आप जहां जाना है जाइए, लेकिन न्यायालय जाने के बाद तो न्यायालय तो दोनों तरफ से उनकी बात भी सुनेगी, सरकार की बात भी सुनेगी और हमारी बात भी सुनेगी।
कि हम क्या कहना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, और उस पर जो सही निर्णय होगा। आप न्यायालय जाइए, लेकिन इस बच्चों का जो नामांकन 25% सीट पर है उस पर लेना होगा। और आप 2025-26 सत्र में फीस बढ़ा चुके हैं। झारखंड शिक्षा निधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार आपको 2 साल के पर अमेंडमेंट करना है फीस को, तो आप साल दर साल स्कूल का फीस बढ़ाने का हथकंडा मत अपनाइए। इसके आड़ में उस पर भी रोक लगनी चाहिए। हम स्थानीय जिला प्रशासन के साथ साथ सरकार से भी यह मांग करते हैं कि एक्ट के प्रावधान के अनुसार स्कूलों को बाहर जाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं एडमिशन ये बीपीएल बच्चों का, तो अभिभावक संघ क्या करेगी? कारण की बड़ी समस्या उन बच्चों के सामने आ जाएगी, उस पेरेंट्स के सामने आ जाएगा जिनके पास पैसे नहीं है और फ्री में इंग्लिश मीडियम में उनके बच्चे पढ़ते हैं और या पढ़ना चाहते हैं। देखिए, 2011 में जब एक्ट लागू हुआ था उस समय भी स्कूल नामांकन लेने के लिए तैयार नहीं थे। अभिभावक संघ का कड़ा आंदोलन रहा और उसके सबके सामने हैं बच्चे निर्भीक रूप से, अभिभावक निर्भीक रूप से अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं और बच्चे निर्भीक रूप से स्कूल में पढ़ रहे हैं और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। अगर इस पर कहीं भी रोक लगती है तो अभिभावक संघ को वही पुराने रूप में आना पड़ेगा और आंदोलन का बहुत ही कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। सरकार से क्या उम्मीदें हैं? अगर स्कूल मनमानी करेगी, एडमिशन नहीं लेगी, चूंकि फीस गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो सरकार से क्या उम्मीदें है? सरकार किस तरह के एक्शन ले सकती है? सरकार तो ऑलरेडी ये कह चुकी है कि हम पैसा नहीं देंगे और नहीं भी देना चाहिए। अभिभावक संघ का भी ये कहना है कि पैसा लीज एरिया में जो स्कूलें अवस्थित है उनको एक पैसा नहीं देना चाहिए। और हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि अगर ये कह रहे हैं कि इनके पास फंड नहीं है तो इनका हर जो लीज एरिया में अवस्थित स्कूलें हैं उनका आय व्यय का पूरा ब्यौरा जो है जांच होना चाहिए कि वे कितना कमा रहे हैं, कितना बच्चों के बेटरमेंट पर खर्च कर रहे हैं और कहाँ स्कूलों को चेन बनाने के रूप में खर्च कर रहे हैं। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। हम सरकार से साथ साथ जिला प्रशासन से मांग करते हैं। तो ये बड़ी समस्या स्कूल के साथ साथ उन बच्चों के सामने भी आ गई है जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है और बीपीएल कोटा में इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा करते थे या फिर नए एडमिशन के तौर पे वो पढ़ने वाले थे। कारण कि सरकार जब पैसा नहीं देगी तो निजी स्कूल उन्हें शायद पढ़ाएंगे नहीं और वो साफ भी बता चुके हैं कि हम न्यायालय के शरण में जाएंगे। अब देखना काफी दिलचस्प है कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ लागू होती है, सरकार स्कूलों पे और क्या कार्रवाई करती है और अभिभावक संघ अगर बच्चों का नामांकन नहीं लिया जाता है, उन्हें नहीं पढ़ाया जाता है, तो किस तरह का आंदोलन की रूपरेखा तय करती है। अपने सहयोगी के साथ न्यूज़ टेल इंद्रजीत सिंह, जमशेदपुर।